श्री राम। नमस्ते बच्चों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th समांतर श्रेणी एपी के बारे में जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें अपने प्रत्येक पद में पहले पद के अतिरिक्त समान संख्या को जोड़ दिया जाता है, एक निश्चित संख्या जोड़ दिया जाता है। यह निश्चित संख्या ही सार्वंतर डी कहलाती है। जैसे सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एपी एपी बराबर A1 A2 A3 AAN है ना। A2 में से A1 को घटा दूंगा, A3 में से A2 को घटा दूंगा, A3 में से A4 में से A3 को घटा दूंगा, AN में से AN-1 घटा दूंगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? सार्वंतर डी, है ना। सार्वंतर शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक किसे भी प्राप्त हो सकता है। समान श्रेणी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D डेश है ना। पहला पद यहाँ क्या है? पहला पद को ए बोलते हैं। सार्वंतर 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 को डी बोलते हैं। ये एक निश्चित संख्या होती है। समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्याओं का समुच्चय है जिसमें अपने एक प्रत्येक पद में पहले पद को छोड़ो एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है ना। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। तो मतलब मैंने क्या बोला था, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो मतलब A2 में से A1 को घटा दूंगा, A3 में से A2 को घटा दूंगा, A4 में से A3 को घटा दूंगा। तो ये सार्वंतर आ जाएगा। अगर ये निश्चित संख्या आएगी इनका अंतर, तो ये क्या है? एपी है। तो जैसे 10 में से 4, 16 में से 10, 22 में से 16। तो बच्चों ये क्या आ रहा है? एक निश्चित संख्या आ रही है। तो ये निश्चित संख्या आ रही है तो मतलब ये एपी है। देखिए बच्चों, देखिए इसमें देखें अब A2 माइनस A1, तो मतलब -1 में से घटा देंगे तो -2 है ना। अब इसमें A3 A2 -3, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया। तो यहाँ क्या होगा? -2 A1 A2 A3। अब A4 में से A3 को घटा दूंगा मैं। तो अगर ये भी एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी तो ये क्या होगी बच्चों? सारा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस के 5 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस का 2। मतलब इसमें निश्चित संख्या आएगी तो मतलब ये भी एपी है, ये भी एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। जैसे बच्चों इसमें क्या करूँगा, 8 में से A1 घटा दूंगा तो 0, A3 में से A1 A2 A3 A4 A5 है ना। तो मैं क्या करूँगा? A2 को घटा दूंगा तो देखना 1 - 1 0, 1 - 1 0, A4 A3। A4 कौन सा है?
2 माइनस 1 A3, तो यहाँ आ गया बच्चों 1, तो मतलब बच्चों ये AP नहीं है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो AP के प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है तथा सारवंतर D है, तो इसमें क्या है, पहला पद तो E आ गया और D कितना दे रखा है 10, तो प्रथम पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है, ये निश्चित संख्या को जोड़ दिया जाता है, तो कितनी आएगी 20 आएगी। फिर इसमें 20 में भी मैं एक निश्चित संख्या D को जोड़ दूंगा तो ये 30 आएगी। फिर इस 30 में भी एक निश्चित संख्या D जोड़ दूंगा तो 40 आएगी। फिर इसमें भी मैं 4 पद लिखने ना, फिर इसमें भी मैं 40 में भी एक निश्चित संख्या जोड़ दूंगा तो कितने आएंगे बच्चों 50। तो फिर 10, 20, 30, 40, 50, ये हमने AP बन गई है ना। अब पहला पद A दे रखा है, D दे रखा है 0, अब इसमें निश्चित संख्या को जोड़ दूंगा मैं, तो माइनस का 2, 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 1 2 3 4 है ना, ये AP बन गई। क्योंकि अपन जानते हैं कि इस सारवंतर शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, AP के लिए प्रथम पद व सारवंतर याद कीजिए। तो पहला पद क्या होता है 3, सारवंतर क्या होता है, जैसे A1 में से A2 को, A2 में से A1 को घटा दूंगा तो क्या होगा 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो ये क्या होता है बच्चों सारवंतर होता है ना। अब पहला पद क्या है -5, अब पहले पद दूसरे पद में से पहले पद को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा -1 माइनस प्लस का A माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों -1 माइनस माइनस तो 4 हो जाएगा है ना। तो D बराबर क्या हो जाएगा यार 4 हो जाएगा। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपने अपने मित्रों और छोटे भाई बहनों को बता सकते हो कि श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्लास 8 की क्लास का लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और क्लास 9th 8th 10th का चल रहा है। जय श्री राम, धन्यवाद।